told your friend you're not okay? And tell me what's wrong. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो फाइन होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल। और आज योगा है, आज योगा डे है। सो ऑब्वियसली आज का वीडियो होने वाला है योगा के ऊपर। सो 21 जून, तो आज के मेरे योगासन्स 21 होंगे जो मैं आपके साथ करूँगी और आप भी मेरे साथ ज़रूर करिएगा। मैं बाहर इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आज बाहर बारिश हो रही है, तो मैं घर के अंदर ही इसे कर रही हूँ। तो आप भी घर पे इसको कर सकते हैं। आपको ज़रूरत होगी मैट की। मैट मैं अपनी रख दी है, दैट्स इट। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं व्यायाम शुरू करने जा रही हूँ। तो कुछ इसमें खड़े होके करने हैं, कुछ बैठ के करने हैं। तो जो पहला व्यायाम है वो सूक्ष्म व्यायाम है। इसमें अपने 2 पैरों में 1 इंच का फासला कर दीजिए। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए गर्दन को आगे झुकाएंगे, पीछे झुकाएंगे। ऐसे कम से कम 2-2 बार क्रियाएं सभी लोग करेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज होगी। आगे पीछे झुकाने के बाद दाईं और बाईं की ओर झुकाएंगे। आजकल सर्वाइकल का डिस्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है लोगों को। आगे पीछे दाएं बाएं झुकाने के बाद ऐसे गर्दन को पूरी गोलाई में घुमाएंगे। ये गर्दन की एक्सरसाइज है। आज ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है गाइस। ये साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है हमारी गर्दन की। और कोई भी आपको पेन हो या फिर रिलैक्स बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर दूसरे के लिए 2 इंच का फासला, एक हाथ दूसरे कंधे के ऊपर, पीछे वाले को पीछे की ओर चलाएगा। इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे कंधों के लिए, हमारे गर्दन कमर के मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी है। और एक एक्सरसाइज है घुटनों के लिए। ऐसे आप दोनों हाथ सामने नीचे कर दीजिए और थोड़ा ऐसे झुकते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वापस खड़े हो जाते हैं। ये घुटनों के लिए एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये 3 तरह की सूक्ष्म एक्सरसाइज होती है। अब हम करेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन में 5 अभ्यास खड़े होकर के की जाती है। तो अब हम ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर आगे कर दीजिए, दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए। बच्चों की हाइट के लिए और बैलेंस के लिए, साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए। श्वास अंदर भर के हाथों को ऊपर हथेली पर दीजिए और पैरों को उठा लीजिए। फिर हाथों को नीचे ले आएंगे। सांस लेनी है गाइस, ऊपर लेते हैं और एड़ियाँ ऊपर उठ जाती हैं। और ऐसी स्थिति में 10-15 सेकंड के लिए शरीर को रोक कर रखना है और फिर वापस आ जाना है। तो इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है। जिनको फ्लैट लेग की प्रॉब्लम होती है उसको विशेष रूप से इससे फ़ायदा होता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। शरीर का, इंद्रियों का, मन का संतुलन योग द्वारा होता है। तो ये ताड़ासन हुआ। अब है वृक्षासन। वृक्षासन में ध्रुव आसन भी इसको बोलते हैं। दाहिना पैर उठाया और एड़ी ऊपर की ओर और पंजा नीचे की ओर, बाएं जंघा से ऐसे टच कर दिया। अब बाएं ऊपर को पूरे शरीर भार को संतुलित करते हैं। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले करके दोनों हाथों को ऊपर को उठा देते हैं। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा देते हैं और ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है, शरीर का संतुलन बना रहता है। ऐसे ही हमको दूसरी तरफ से भी इसको करना है। ये विद्यार्थियों से लेकर से युवाओं से लेकर के सबके लिए बहुत अच्छा योगासन है क्योंकि संतुलन घटता जा रहा है जीवन में, इसलिए। ये है वृक्षासन, इसको ध्रुवासन भी कहते हैं। अब है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में आपको योग हमें स्वस्थ बनाता है, सुंदर बनाता है और लंबी आयु देता है। योग हमें श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। ये पाद हस्तासन का आसन है। माथा घुटनों से लगा लेते हैं और सांस अंदर लेते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर आना है। फिर दोनों हाथ साइड में ले आते हैं। इससे आगे और पीछे की मांसपेशियों का पूरा व्यायाम होता है, पूरा बॉडी का बैलेंस होता है। अब है अर्ध चक्रासन। तो सांस अंदर भर के पीछे की ओर झुक जाना है।
मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। ये गर्दन के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। पावर बेंडिंग तो होती रहती है, लेकिन बैकवर्ड बेंडिंग ना होने की वजह से सर्वाइकल के 5 तरह की शारीरिक समस्याएं होती हैं। जो लोग ऑफिस में या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको बैक साइड प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं खड़े होके। बैक साइड की एक्सरसाइज आप खड़े खड़े कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग में आता है। ऐसे भी बहुत सारे पोजेज़ हैं, लेकिन ये इस प्रोटोकॉल में नहीं है और एक्सरसाइज है, तो आप इस एक्सरसाइज को योगा में कर सकते हैं। जब आप थक जाएं, आप नेचुरली खड़े होकर ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। 5वां पोज इसमें है दोनों पैरों में दोनों फाइसला। एक हाथ हमने उठाया नीचे की तरफ, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस तरीके का आपको एक एंकल टच करना है, दूसरा ऊपर की तरफ कर देना है। जो हमारी साइड की मांसपेशियां हैं इनका पूरा व्यायाम हो जाता है। तो ये 5 पोज खड़े करने से हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। अब हम करेंगे, अब इसमें दोनों पैरों के तलवों को मिला देना है और ऐसे ही हिलाना है पैरों को। तो ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है, इसको भद्रासन भी बोलते हैं। इसको हम पैर की एड़ियों में भी बैठ सकते हैं, तो उसको भद्रासन बोलते हैं। लेकिन ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसको आप सभी कर सकते हैं। यह है भद्रासन। अब है अर्ध उष्टासन। पूरा उष्टासन नहीं होता, तो इसलिए अर्ध उष्टासन हम कर रहे हैं। दोनों हाथों को हमें अपने वेस्ट में रख देना है और सांस लेते हुए हमें पीछे की तरफ झुकना है। फिर वापस आ जाना है आराम से। अब करना है शाशकासन। पीछे झुकने के बाद हम आगे झुकेंगे, तो आगे झुकने का आसन है। ये शाशकासन आसन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें खरगोश की तरह हमें पोस्चर बनाना होता है। अब हम करेंगे वक्रासन। दाहिना पैर हम ऐसे मोड़ देंगे और बाएं पैर सीधा होता है, दायां पीछे जमीन पर टिका होता है। आप बीच से भी डाल सकते हैं और ऊपर से भी डाल सकते हैं। हाथ को इस तरीके से रखेंगे और घूम जाते हैं पीछे के लिए, तो इसको बोलते हैं वक्रासन। ये पेट के लिए, पीठ के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसे पूरा हम पीछे घूम जाएंगे। अब 5 उल्टे लेटकर आसन होंगे। उल्टे लेटकर सबसे पहले मकरासन। हथेली के ऊपर अपना माथा टच कर लीजिए और इस तरीके से बॉडी रिलैक्स कर लीजिए। एड़ियाँ अंदर की ओर और पंजे के बाहर की ओर ऐसे खुले छोड़ देंगे। शरीर को इससे आराम मिलता है। ये श्वास के लिए अच्छा होता है और रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सांस के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों एड़ियाँ मिले हुए, घुटने सीधे, कोहनियाँ, और ऐसे आपको थोड़ा ऊपर करना है। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखना है और इस स्थिति में शरीर को रोक करके रखना है। अब है कंधरासन। सीधे लेट के तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। अब हम इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और इस तरीके से आप ऐसे पैर भी पकड़ सकते हैं और हैंड को भी ऐसे सकते हैं। सांस भर के पूरी कमर को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, कमर तक, गर्दन तक। ऊपर सांस लेने के सामान्य हो जाती है श्वास की गति। ये यूट्रस के लिए, एनस के लिए, प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जिनको कमर का, पेट का कोई भी समस्या है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। अब है पवन मुक्त आसन। इसमें आपको दोनों घुटनों को मोड़ना है, इसमें हाथ को ऐड करना है और अपने नाक को घुटनों से टच करना है। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। गैस की दिक्कत से छुटकारा मिलता है। गठिया, कमर दर्द में फ़ायदेमंद होती है। पवन मुक्त आसन इसे बोलते हैं। अब ये तीसरा पोज है स्वासन का। तनाव से मिलती है राहत इस पोज से। हाई ब्लड प्रेशर में फ़ायदेमंद होता है। इसमें हम अपनी श्वास को नियंत्रण करते हैं। साक्षी के सत्य है हम शरीर, इंद्रियों, मन से परे, शुद्ध, शांत, जानमय, तेजो में आत्मा है। अब हम करेंगे कपालभाति। इस
इसमें हम सांस लेते हैं, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेते हैं, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। इट इज़ द सेफ प्रोसेस ऑफ कपालभाति। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से नर्वस सिस्टम बेहतर होता है, नस नाड़ियों की शुद्धि होती है अनुलोम विलोम से। और इस तरीके से आपको अपना पोस्चर रखना है। तनाव से मुक्ति मिलती है, सांस की दिक्कत दूर होती है, नर्वस सिस्टम बेहतर होता है। अब हम करेंगे भ्रामरी। पहले उंगलियों को माथे में रख देंगे, मिडल फिंगर को आँख और नोज़ में लगा देंगे और छोड़कर दबा देते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ने लगती है, ज्योतिष प्रकाश अपने आप ही दिखने लगती है। जैसे सूर्योदय होता है, इसी तरीके से ज्योति हमारे आंचल से प्रकट होते हुए हमारे मस्तिष्क चक्रों में फैल जाती है। ओमकार का लेता है, इस तरीके से आपको ओम बोलना है। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आँखों को बंद रखिए, निर्दंड को सीधा रखिए, हाथों को ध्यान मुद्रा में रख के ध्यान करिए। हाथों और कंधों को शिथिल कीजिए, मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाते हुए एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमी और गहरी श्वास और प्रश्वास। अपनी सांसों को सुनिए, उस पे ध्यान दीजिए। सिर्फ शरीर के प्रति, श्वास के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, विचारों के प्रति। जैसे जैसे भावनाएं, विचार कम होते जाएंगे, मन प्रसन्न और शांत होते जाएगा। शांत और प्रसन्न मन में ही ईश्वर स्वयं स्थापित होते हैं। निर्विचार होने का प्रयास कीजिए। नमस्कार मुद्रा ये मैंने अभी बनाई। हेलो गाइस, सो आई एम डन विद माय योगा एंड आई एम फीलिंग सो आपको आपकी आत्मा मिल जाती है और इतना रिलैक्स्ड। बाहर बारिश की बूंदें हो रही हैं, मन इतना शांत है। वो मैं फील कर रही हूँ कि मुझे कितना एनर्जाइज फील हो रहा है। तो गाइज आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू प्लीज़ डू योगा। आज तो ज़रूर कीजिए क्योंकि हमारा इंटरनेशनल योगा डे है आज एंड मैंने तो अपना कर्तव्य निभा लिया, अब आपकी बारी है। सो आई होप आप भी आज करेंगे। आई एम फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड आई एम फीलिंग सो गुड नाउ। योगासन हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, हमारे मन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके एल्डर्स भी घर पे होंगे, उनके साथ भी ये ज़रूर कीजिए। उनके घुटनों में, पैरों में, कमर में दर्द होगा, लेकिन इसको अगर वो करेंगे तो उनमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। एनीवेज गाइस, आई हैव डन माई योगासन्स एंड दिस इज़ इट। आज के लिए इतना ही। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल। टेक केयर, ख्याल रखिए अपने अपने परिवार का। टिल देन बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।